चलो, देखो आज अपन सीखते हैं इमेज लगाना। इमेज कैसे लगाते हैं? देखो सब लोग डेस्कटॉप पे जाना। डेस्कटॉप पे आपका एक फ़ोल्डर होगा वेब डिज़ाइनिंग का, है ना? और इसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा आपका इमेज का। बनवाया था मैंने एक फ़ोल्डर। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर एक फ़ोल्डर था सीएसएस का, एक फ़ोल्डर था इमेज का। तो इस फ़ोल्डर में कोई भी इमेज पेस्ट कर लो आप लोग। अपने सिस्टम से कोई भी इमेज ले लो, वेब डिज़ाइनिंग के अंदर इमेज वाले फ़ोल्डर में जाके पेस्ट कर लो। सब लोग अपने सिस्टम से कोई भी इमेज कॉपी कर लो, वेब डिज़ाइनिंग के अंदर इमेज वाला फ़ोल्डर होगा ना, उसमें जाके पेस्ट कर लो 1-2 इमेजें। देखो जैसे मैंने कर रखी हैं ये। अरे एक कर लो बहुत है अभी के लिए। अपने सिस्टम से कोई भी इमेज कॉपी कर लो, अपने सिस्टम से कोई भी इमेज कॉपी करके पेस्ट कर लो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर इमेज वाला फ़ोल्डर में। कर लिया? चलो अब देखो सब लोग, तो यहाँ पे देखो साइड में, ये यहाँ पे देखो दिख रहा है आपका इमेज का फ़ोल्डर। देखो उसमें इमेज दिख रही है आप लोगों को। देखो इमेज आ रही है, ऐसे आप लोगों की इमेज आ रही है। हाँ लगी ना सबकी इमेज? चलो अब देखो, अब मैं क्या करना है, इमेज लगाना सीखना है। तो उसके लिए इमेज टैग होता है, आईएमजी टैग। ठीक है, हमने लिखा आईएमजी, एसआरसी मतलब होता है सोर्स देना। अब हमारी इमेज कहाँ पर है? इमेज वाले फोल्डर में। तो मैं लिखूंगा पहले फोल्डर का नाम। पहले लोग क्या करते थे कि डी ड्राइव में गए, फिर उसके अंदर इमेज फोल्डर में गए, उसका पाथ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो वो तरीका गलत है। मान के चलो कल को आपको अपना प्रोजेक्ट किसी को भेजना है ना? तो फिर उसके मुँह पाथ होगा इमेज वाला, होगा क्या बताओ? हम लोग करते नहीं कि सी ड्राइव में डी ड्राइव में से पूरा पाथ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो वो तरीका गलत होता है। वो आपके में तो चल जाएगा, मगर जब आप लाइव करोगे प्रोजेक्ट तब, या किसी को भेजोगे तब नहीं चलेगा, फिर वो दिक्कत देगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए मैंने रखा है पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर। वेब डिजाइनिंग के अंदर सीएसएस का फोल्डर, वेब डिजाइनिंग के अंदर इमेज का फोल्डर। ठीक है, और ये हमारी फाइल है, एक स्ट्रक्चर बनना है अच्छे तरीके से। तो अब मैंने अब लिखा इमेज स्लैश, अब देखो मेरी इमेज का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने अपनी इमेज का नाम छोटे कर लिया। आप ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आता है रीनेम करने का, तो आप सिंपल से इमेज का नाम छोटा कर सकते हो। ठीक है, जिससे पेस्ट करने में आसान। मैंने लिखा 2.jp या ईजे, ये क्या होते हैं? एक्सटेंशन होते हैं ना इमेज के। ओपन इन ब्राउजर कर दिया, देखिए इमेज आ गई, देख पा रहे हैं? देखो सोर्स देना होता है। तो मेरी इमेज किसके अंदर है? इमेज वाले फोल्डर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया? फोल्डर का नाम दिया स्लैश इमेज का नाम 2.jpg। सब देख पा रहे हो? 2.jpj। समझ आ गया? लगा के देखें आप लोग भी। सब चेक करें इमेज आई कि नहीं आई सब लोगों की। इमेज एसआरसी और फिर फाइल का नाम आ गया ना? ये फोल्डर का नाम देना होगा। जो आपका फोल्डर का नाम चेक करना, आपके फोल्डर का नाम क्या है, और फिर आपकी फाइल का नाम। और ये अगर इमेज ना आ रही हो तो दो चीज़ चेक करनी पड़ती हैं। एक तो पहले ये आप चेक करोगे कि आपने जो बनाई है फाइल वो यहाँ पर शो हो रही कि नहीं हो रही फाइल आपकी। फिर दूसरा, फोल्डर का नाम सेम है कि नहीं है। तीसरा, इमेज का नाम सेम है कि नहीं है। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बस देखो लो, देखो देखो यहाँ लिख दिया मैंने पीएनजी। ये मेरी एक देखो इमेज है ए डॉट पी एन जी नाम की, वो तो उनकी एक्सटेंशन है। देखो अब यहाँ पीएनजी आ जाएगी। वो तो जिस नाम से आपकी इमेज यहाँ डाउनलोड हो, देखो आगे इमेज, जिस नाम से आपकी इमेज डाउनलोड होगी ना उसका यहाँ पे एक्सटेंशन दिया होगा, वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। पीएनजी में क्या रहता है कि पीएनजी में ज़्यादातर होती है बैकग्राउंड लेस इमेज होती हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं होता है, सेव कर लेते हैं इमेज को। हाँ अब मुझे पता नहीं आएगा। देखो सबसे पहले क्या किया आप लोग ने,
किस किस का नहीं आया? हाँ चलो, हाँ चलो अब स्क्रीन शेयर करो एक एक करके। अब यहाँ देखो सब लोग, तो हमने लिखा SRC मतलब होता है सोर्स देना। तो अब हमारी देखो यहाँ पे इमेज, इमेज जो हमारी आ रही है, कितनी बड़ी इमेज आ रही है, सब देख पा रहे हो? कितनी बड़ी देखो इमेज है, QR कोड कितना बड़ा आ रहा है देखो। तो अपन क्या करेंगे, ये माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है। यहाँ मैंने बिट्स कम कर दी उसकी, और हाइट कम कर दी। माइक बंद कर लो कोई अपना। छोटा हो गया इमेज। हमने क्या किया, इमेज का बिट्स और इमेज का हाइट कम कर दिया, है ना। उससे हमारा क्या हो गया, इमेज छोटा हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, मेन पॉइंट जो मैं आपको बता भी रहा हूँ फिर भी आप गलतियां करोगे इमेज में। ठीक है, मैं एक जो पॉइंट बताने वाला हूँ फिर भी आप वो गलतियां करोगे, क्योंकि होता है ऐसा। अब जैसे मैं कुछ गलती करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे, चलो सेव किया। चलो अब देखो, आपको दिख रहा है हमें कुछ इमेजें नहीं आ रही हैं सब लोगों को। आप बता सकते हो ये कौन सी इमेज गायब हुई हैं? नहीं, अरे नहीं, अरे वो तो तुम्हें देखा है, यहाँ से दिख रहा है कुछ, यहाँ पे मालूम पड़ रहा है ये कौन सी इमेज है सारे लोग? मालूम पड़ रहा है किसी को? हाँ हाँ। लिखते हैं ना ऑल्ट देके। क्यों सारे लोग? अब सोचो आपने एक वेबसाइट बनाई, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले हैं, जिन लोग अगर इमेज अपनी अपलोड कर रहे हैं, अगर मैं अमेजोन पे चलता हूँ, अमेजोन वालों ने अपनी इमेज अपलोड करी सर्वर पे, मान के चलो 10-12 इमेज हैं अपलोड नहीं हो पाई। अब वो कैसे ढूंढेंगे कौन सी इमेज गायब हुई उनकी, है ना। अपने में के नाम लिख के आ रहा है कुछ कि ये इमेज कौन सी गायब हुई है? क्यों सारे लोग? नहीं आ रहा ना। देखो, तो जैसे अमेजोन वाले हैं, इनके भी इमेज में नाम लिख के आता है। तो ये लोग क्या यूज़ करते हैं पता है? अल्ट का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ऑल्ट। ये भले मैं आपको बता रहा हूँ, ये भले आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है, और फिर भी आप लोग नहीं लगाओगे। और दिक्कत कब क्रिएट होगी? जब आपका प्रोजेक्ट लाइव होगा। फिर आप मुझसे कहोगे कि सर मेरा लाइव हो गया, मेरी इमेज शो नहीं हो रही है, और मैं आपसे पूछूंगा कि स्पेक्ट टाइप करके चेक कर लो उसका इमेज का नाम क्या है, और आप बोलोगे सर वो तो मैंने लगाया ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे ये फ्लिपकार्ट है, मैं अगर इनके स्पेक्ट पे क्लिक करूँ, अभी तो क्या 2-3 इमेज होती है, जब लाइव होती है तो बहुत सारी इमेज होती हैं। अब इनके स्पेक्ट पे चेक करते हैं इनने क्या लगा रखा है। देखो, दिख रहा है इनका ऑल्ट सब लोग। अब देखो इनकी इमेज का नाम, जैसे अब इनकी इमेज का नाम क्या है, इनकी इमेज का नाम क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये? बूट न्यू ANC हेलवोट, दिखा ना, है ना। और ये देखो, अब मैं इनकी इमेज का यूआरएल गायब करता हूँ, जिनका यूआरएल है जी मैं हटा दिया यहाँ से, और एंटर दे दिया। अब देखो क्या लिख के आ गया यहाँ पे, आ गया। इसी नाम से तो इनकी इमेज है ये। अब सोचो, अगर सोचो ये नाम लिख के ना आए तो ये भी ढूंढते रहेंगे। तो अल्ट का मतलब समझ में आ गया सब लोग? क्लियर हो गया? अब जैसे मैंने अब नाम डाल दिया, ये नाम डाल दिया, तो देखो 2 मिनट में आप नाम लिख के आ जाएगा। देखो नाम लिख के आ गया, देखो ये लिख के आ गया ए। तो पॉइंट समझ आएगा ऑल्ट का मतलब क्या होता है, उसको लिखो, याद रखना, लगा लो उसको सब लोग। सब चेक करने लगा के इमेज पे। हो गया? सबको हो गया था ना? चलो अब देखो सब लोग यहाँ पे, तो ये जो हमने अभी देखा, ये 2 या 3 क्लास में जो देखा वो बेसिक लेवल चल रहा था हमारा, बिल्कुल, है ना, बेसिक लेवल। अब बात करते हैं कि वेब पेज कैसे बनाएंगे, बेसिक। ठीक है, अब आपने इसका नाम सुना होगा डिव टैग का।
अब सुना है? तो क्या बोलते हैं? डिवीजन टैग बोलते हैं, बोलते हैं ना, डिवीजन टैग बोलते हैं, डिव टैग बोलते हैं, डिवाइड करना चीज़ों को। इसका मेन काम क्या होता है? चीज़ों को डिवाइड करना, डिवीजन टैग बोलते हैं। जैसे आपका घर होता है ना, एक प्रॉपर्टी, एक ज़मीन ली, उस ज़मीन पे अपने घर बनाते हैं, एक हॉल होता है, एक कमरा होता है, उसको अपन डिवाइड करते हैं। तो वो एक तरह का डिव होता है जी। अब आप जितनी भी वेबसाइट देखोगे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, आप जितनी वेबसाइट देखोगे, सब किससे बनती हैं? डिव से। देखो आप देख पा रहे हो? आप सब देखो यहाँ पे। देखो दिख रहा है डिव, डिव, डिव चल रहा है सब जगह देखो। आप कोई सी वेबसाइट ओपन कर लेना, आपको टोटली क्या दिखेगा? डिव का यूज़ करना। पहले क्या होता था? पहले लोग बनाते थे टेबल से, टेबल का यूज़ करते थे वेब पेज बनाने के लिए, है ना? उससे थोड़ा टिपिकल पड़ता था। अब डिव से काम करना बड़ा आसान हो गया। देखो अगर मैं इनका एस्पेक्ट एलिमेंट करूँ, देखो मैं आपको जो सिखाता जा रहा हूँ, दिखाता भी जा रहा हूँ कि देखो ये लोग भी ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब देखो इनका देखो पूरा, देखो अब देखो स्टार्टिंग देखो, दिख रहा है? देखो डिव स्टार्ट, देखो डिव के अंदर क्लास, देख पा रहे हो? डिव के अंदर डिव, देखो डिव के अंदर डिव, सब दिख रहे हैं? डिव के अंदर डिव, देखो डिव के अंदर एंकर टैग, देख पा रहे हो सब लोग? डिव डिव डिव। आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर लो, सारी वेबसाइट किससे बनी हुई है? डिव की मदद से। अब जैसे यहाँ पे आप एक पार्ट देखो ये वाला, सब लोग, अब मैं थोड़ा पार्ट समझाता हूँ। अब देखो आपको यहाँ पे 4 बॉक्स दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं 4 बॉक्स सबको, वाइट वाइट सेम साइज के दिख रहे हैं। अब एक देखो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंटेंट कहीं इससे बाहर निकल के जा रहा है कहीं? ये कंटेंट कहीं इससे बाहर है कहीं? ये कंटेंट देखो सब इसके अंदर ही है। तो उन्होंने क्या कर रखा होगा? इसको डिव से बनाया। जितने भी वेब पेज बनते हैं ना, जितनी वेबसाइटें बनती हैं ना, आप सबके स्पेक्ट्रम में करके देख लेना, 99% आपको डिव टैग ही दिखेंगे। डिव के अंदर क्लास, डिव के अंदर क्लास, डिव के अंदर क्लास। तो आज अपन वही काम करने वाले हैं आप। हाँ, है ना? डिव का काम क्या होता है? डिवीजन टैग, डिवाइड करना चीज़ों को। अब हम क्या करेंगे? जैसे आपको यहाँ पे 4 बॉक्स दिख रहे हैं, ये 4 बॉक्स दिख रहे हैं? तो अब हम क्या करेंगे? इन 4 बॉक्स क्या बनाएँगे? 4 डिव बनाएँगे। देखो 1 डिव, 2 डिव, 3 डिव, 4, 4 डिव दिख रहे हैं? तो ऐसे अपन भी क्या करेंगे? 4 डिव बनाएँगे। हाँ, बोलो, बोलो। कैसा? सिंपल होता है वो, सिंपल। उसमें मत घुसो भी इनलाइन ब्लॉक में कुछ भी। सिंपल, थोड़ी प्रैक्टिकल समझो, सिंपल। देखो क्या होगा कि अगर मैं ये काम पी से भी कर सकता हूँ, जैसे पी लगा लिया, अब मैं पी के अंदर भी, अरे कुछ नहीं है, मैं सिंपल डिव की बात कर रहा हूँ, डिव डिवीजन टैग की बात कर रहा हूँ, सिंपल डिवीजन टैग की बात कर रहा हूँ कि डिव का क्या यूज़ हो। डिव का यूज़ जानते हो क्या होता है? डिवाइड करना, डिवाइड करना चाहिए, वो डिवीजन टैग होता है बस। अब जैसे मैं ये काम पी के अंदर भी कर सकता हूँ, जैसे पी लगाया, ये लगाया, पी के अंदर क्लास बना दी, पी के अंदर क्लास बना दी। अब देखो पी के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई फ़ॉन्ट साइज़ तो होगा ही होगा। क्यों सारे लोग? होगा कि नहीं होगा? मुझे पता है ना कि पी का कुछ ना कुछ तो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा ही रहेगा। और अगर मैं डिव लगाऊँगा तो डिव से एक तो क्या होगा कि एक तो क्लियरिटी रहती है कि भाई ये डिव इसका बना हुआ है, ये डिव इसका बना हुआ है, ये डिव इसका बना हुआ है, ये डिव इसका बना हुआ है। तो उससे क्या होता है? थोड़ा काम करने में बड़ा आसान होता है। पहले क्या होता था? टेबल के अंदर टीआर, टीआर के अंदर टीडी लगा के काम करते थे, है ना? तो चीज़ें बड़ी हौच-पौच हो जाती थी। अब यहाँ पे देखो, आपको इससे समझ में आएगा। आपको यहाँ 4 बॉक्स दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हो? 4 बॉक्स के आपको सेम साइज़ दिख रहे हैं, सब देख पा रहे हैं, है ना? तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, ये एक डिव क्लास ली ए और ये क्लास मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। 1, 2, 3, 4 डिव बना। ठीक है, ये पेस्ट हो गया सिंपल, 4 डिव बन गए, है ना? अभी अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ। देखो मैं इसके अंदर अभी कुछ भी लिखूँ तो अब देखो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? देखो मैं कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल टाइप कर दिया, सेव किया, ब्राउज़र रन कर दिया। तो कुछ हुआ? सिंपल वैसे ही आ रहा है, वैसे ही आ रहा है सिंपल। अब मैं इसके नीचे आके भी लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके नीचे आके लिख लिया। देखो डिफरेंस देख पा रहे हो दोनों में? बाकी लोग डिफरेंस दिख गया ना अपने आप सामने? हाँ, ब्लॉक समझ लो, एक तरह का ब्लॉक। ये अलग कमरा हो गया, ये कमरा अलग हो गया, ये कमरा अलग हो गया, ये कमरा अलग हो गया। अब इस कमरे के अंदर मैं सोफा रख लूंगा,
इस कमरे के अंदर मैं टीवी लगा लूँगा, है ना? ये अलग कमरा होगा। ऐसा घर नहीं होता अपना घर, घर में क्या होता है, एक ज़मीन होती है, उस ज़मीन के अंदर कमरे बने होते हैं, एक हॉल होता है, एक बेडरूम होता है, एक किचन होता है, एक बाथरूम होता है ना? डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि आप हॉल वाले कमरे में पेंटिंग कर रहे हो, पुताई कर रहे हो, होती है पुताई, प्लस्तर पुताई करते हैं, अंदर वाले कमरे में अपने आप हो जाए, होता है क्या? बताओ अब लोग, नहीं होता है ना कुछ भी। तो उससे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे, देखो इसको, देखो आप, देखा है डिवाइड कर रखे हैं चीज़ें, तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो डिफरेंस इतना समझ में आ गया होगा, अभी और समझ में आएगा। तो मैंने क्या बनाए, 4 डिप बनाए, ठीक है? 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरे, 4 कमरे हो गए जी। अब देखो ना, पहले वाले कमरे में कंटेंट लिख दिया, इमेज लगा दी। अब दूसरे वाले कंटेंट लिखा और 4 इमेज लगा दी। तीसरे में 1 कंटेंट 1 इमेज, दिख रहा है ना? समझ आ जाएगा? तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, स्टाइल लगाते हैं। तो स्टाइल सिंपल लगाया, और बॉर्डर सिखाया था आपको मैं लास्ट क्लास में। मैं लिखा डॉट ए, बॉर्डर तो याद होगा, सब सीख के आए थे लास्ट क्लास में भी। अब प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो फिर अपन ने बॉर्डर की बिल्ड सेट कर दी, अभी ऐसे ही मैंने ऐसे बाई डिफॉल्ट सेट कर दी। अभी आप सिर्फ डिव समझना कि डिव का हो क्या रहा है, बस, और कुछ मत सोचना। हाइट दे दी मैंने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? अब सेव करूंगा तो क्या और देखो, यही एक क्लास मैंने सब में सेम कॉल कर दी। अब क्यों कॉल करी, तो यहाँ पे देखो डिव के, देखो यहाँ बॉक्स सेम साइज के ना, है ना? क्या होता है, देखो जब डिजाइन होती है ना, ऐसे आप वेबसाइट डिजाइन करोगे तो कोई आपको एक डिजाइन बना के देगा, है ना? और फिर वो आप डिजाइन बनाते हो। तो अपन इसी को लेकर थोड़ा थोड़ा चलते हैं, है ना? और डिव को समझते हैं। तो अभी क्या होगा, जब मैं रन करूंगा तो सेम साइज के बॉक्स बन जाएंगे, देखो दिख रहे हैं, कमरे बन गए सेम साइज के। समझ में आ रहा है ना डिव की मदद से क्या हो पा रहा है? सबके कमरे बनते जा रहे हैं सेम 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 साइज के। अब ये कमरे एक के नीचे एक आ रहे हैं। अब मुझे कमरे कैसे चाहिए, लेफ्ट से राइट में चाहिए। तो अब मैंने आपको स्पेक्ट एलिमेंट सिखाया था लास्ट क्लास में। तो अब मैं जो भी काम करूंगा स्पेक्ट से करूंगा, और आपसे पूछूंगा। मैं राइट क्लिक किया, स्पेक्ट किया। अब देखो मैं राइट क्लिक किस पे किया, जिस पे मुझे काम करना था। तो ऑटोमेटिक देखो वहीं पहुंच गया मैं क्लास पे, देख पा रहे हो ऑटोमेटिक। स्पेक्ट एलिमेंट की अगर आप घर पे नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आप वेब पेज नहीं बना पाओगे, तो तब बैठ ही रहोगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या करनी चाहिए। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, क्या, फ्लोट, देखो फ्लोट लेफ्ट लगा दिया मैंने। फ्लोट लेफ्ट से क्या हुआ, सब लोग लेफ्ट से राइट में आ गए, आगे नहीं आ गए सारे, लेफ्ट से राइट की ओर जाने लगे, दिख रहे हैं लेफ्ट में सारे लोग, फ्लोट लेफ्ट। अब एक चीज देखो आप, अब एक चीज देखो आप यहाँ पे देखो, इसमें गैपिंग है, देखो लिखा है यहाँ पे भी गैपिंग है, यहाँ पे भी गैपिंग है, और देखो नीचे भी गैपिंग है, यहाँ पे भी, चारों तरफ से गैपिंग है इसमें, देखो सारे बॉक्सों में। तो क्या लगाएं बताओ, मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट राइट लगाएं, क्या लगाएं, क्या मार्जिन लगाएं बताओ। हाँ हाँ ठीक है, अब याद आ गया, मैं पढ़ा था कल, देखो ठीक है, इतना अपना सेट कर, इतना सेट कर लिया अभी, याद कर लिया। तो अब मार्जिन समझ में आ गया, मार्जिन का क्या रोल था, लास्ट क्लास में सिखाया था। अब देखो, अब जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी वो समझेगा नहीं मार्जिन से क्या हो रहा है। आप कोई मुझसे पूछा मार्जिन क्यों लगाया, तो पूछेगा मार्जिन क्यों लगाया, नहीं पूछोगे ना, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया ना क्यों लगाया, आपने तो कहा सर लगाओ। तो प्रैक्टिस कर, इसीलिए बोलता हूँ कि भाई घर पे प्रैक्टिस करो। हाँ बोलो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मार्जिन का क्या काम, क्लास ली थी लास्ट वाली, ला, लास्ट वाली क्लास ली थी, बस तभी तो उधार हो रहा है तुम्हारा। क्लास नहीं ली थी लास्ट वाली, समझ में आ गया। अभी तो मुझे क्या देखो, ये क्या दिख रहा है, ये मार्जिन कहाँ से काम कर रहा है, अंदर से बाहर से, दिख रहा है ना सब, सब पे क्यों चला, मैं बेरवे क्या के चल रहा हूँ पुराने। हाँ बताओ बताओ। सब पे क्लास लगी हुई है अपनी सेम, सारे डबों पर, दिख रहा है यहाँ पे, ए नाम के सब पे कॉल हो रही है। तो मैं जो यहाँ पे जो मार्जिन लगाऊंगा सब पे काम नहीं करेगा,
पुराने कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो ये हालत होगी अब। चलो अब देखो इतना हो गया। अब मुझे ऊपर से थोड़ा नीचे खिसकाना है, तो क्या करूँगा? पैडिंग दें? मैं अपन पैडिंग नहीं देते, ठीक है? अपन क्या करते हैं, सिंपल देखो मार दे। देखो अब आप ही लोग बताओगे, अगर अभी मैं क्या करता हूँ, आप ही लोग बताओगे सब चीज़ें, क्योंकि आप पढ़ के आए पुरानी चीज़ें। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही एक H1 लगा लेता हूँ, जो आपको सिखाया था। देखो जितना सीखते जाओगे उतना अपन यूज़ करते जाएंगे, हल्के हल्के। हेलो ग्वालियर, तो ये हेलो ग्वालियर आ गया। अब मुझे देखो ये आ गया हेलो ग्वालियर, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, फ्लोट फ्लोट लेफ्ट लगा दूँ। अभी नोट नहीं करना कोई, देखो समझ लो, नोट मत करना, नोट करने का टाइम खूब मिलेगा, ठीक है? अब मुझे ये हेलो ग्वालियर सेंटर में ले जाना है, तो अपन क्या करेंगे, H1 पे क्लिक करेंगे, H1 पे क्लिक करेंगे ना, है ना सारे लोग? टैक्स अलाइन दे देंगे, सेंटर, है ना? और बॉर्डर देना हो तो बॉर्डर दे देंगे यहाँ से, है ना? जो भी आप देना चाहो, ठीक है? बैकग्राउंड देना चाहें तो बैकग्राउंड दे सकते हैं, है ना? सारे लोग, और कलर वाइट कर सकते हैं, और फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, है ना? इतना तो पढ़ चुके हैं सब लोग, इतने में डाउट तो नहीं है? इतने में कोई डाउट किसी को? अब ये काम स्पेक्ट से नहीं करूंगा तो दिक्कत होगी, तो अपन यहाँ पे क्लास कॉल कर लें नाम से, और यहाँ डिफाइन कर लेते हैं डॉट वी। अब एक चीज देखना आप लोग, जो अपन समझना है, अब यहाँ पे आओ। अब मान के चलो कि क्लाइंट ने हमसे बोला कि यार मुझे ये वाला बैकग्राउंड कलर चाहिए, ये वाला, है ना? क्लाइंट ने बोला कि आप पूरी स्क्रीन पर, जैसे अपनी स्क्रीन दिख रही है ना वाली, अपनी ये दिख रही है, देखो ये पीछे वाइट वाइट दिख रहा है, तो क्लाइंट ने कहा कि यार पूरे बैकग्राउंड पे आप ये कलर लगा दो, ये वाला कलर। तो अपन ये कलर तो हमको पता ही नहीं है, ये कलर कोड कौन सा है, अपन तो जानते ही नहीं है इसको। तो अब अपन क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, है ना? राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो, हाँ अब देखो सब लोग यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कलर, है ना? कलर याद होगा, कलर, और यहाँ पे कलर डाल देंगे कुछ भी होगी तो अल्फ डाल के लिए, कलर रेड, ठीक है? अब देखो मैं इस कलर पे क्लिक करूंगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी कलर दे दो आप, तो उस पे ऐसे क्लिक कर लो ऐसे। अब ये दिख रहा है पेंसिल, इस पेंसिल पे क्लिक कर लो ऐसे, और फिर जो कलर आपको चाहिए वहां पे माउस ले जाओ, इसको लेके चले जाओ और क्लिक कर दो। ये मिल गया हमें कलर कोड। सब लोग कैसे करना होगा, इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे, नहीं आपको पता है, बाकी समझाना पड़ेगा ना। और इस पे क्लिक करेंगे अपन ऐसे, और जौन सा कलर आपको लेना हो ये लेना है, इस पे क्लिक कर दो, ये कलर कोड मिल जाता है। पेंसिल पे क्लिक करो, ये वाला कलर कोड मिल जाता है, और यहाँ से ये कलर कोड कॉपी कर लेंगे अपन, और चल के कहाँ पेस्ट कर लेंगे। अब देखो मुझे पूरी बॉडी पे लगाना है, तो मैं सीधे लिख दूँ बॉडी टैग डायरेक्ट, लिख सकता हूँ क्या ये? क्योंकि मुझे पूरी बॉडी पे लगाना है, तो क्लास बना के क्यों लोगों सीधे बॉडी टैग ही लिख दो, है ना? मुझे पूरी बॉडी पे रखना है ना मुझे कलर। अब चेक करते हैं इतना आया कि नहीं आया, तो इतना आ गया, इतने में कोई प्रॉब्लम? अब इनका डिप देखो, अब इनके पे आओ, अब देखो इनका देखो, अब इनके देखो बॉक्स वाइट है, दिख पा रहे हो आप लोग? इनकी बॉक्स देखो वाइट बने, और हमारे बॉक्स कैसे दिख रहे हैं? हमारे बॉक्स देखो ये दिख रहे हैं, तो अपन भी इनको वाइट कर लेते हैं, है ना? तो अपन यहाँ पे आएंगे, क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड वाइट, वाइट भी हो गए, ओके? अब हम बॉर्डर भी वाइट कर देते हैं, बॉर्डर भी जो हमें दिख रहा है उसको वाइट कर देंगे, है ना? आगे वाइट लगा देंगे, ये वाइट हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत इतने पार्ट समझ में?
अब पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे समझाता हूँ, है ना। यहाँ पहुंचा। अब देखो जी, इमेज बाहर चलेगी सब लोग। क्यों चलेगी पता होगा सब लोग को, पता है किसी को इमेज बाहर क्यों चलेगी ये बॉक्स से। हाँ, अब हमारा ब्रेड्थ कितना है, 300 पिक्सल, और इमेज की ब्रेड्थ कम से कम होगी 800-900 पिक्सल। तो सिंपल है, भारी बाहर चलेगा। जैसे आपका वजन 50 किलो का है और 2 क्विंटल आपके ऊपर रख दिया जाए माल, तो आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना। तो वही किस्सा यहाँ पर है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी ब्रेड्थ कम। अब देखो ब्रेड्थ हमें इसकी इमेज की कितनी कम करनी होगी, जितनी मेरी हाइट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं लगाता हूँ एक क्लास, है ना। मैंने कर दी क्लास IMG123। ठीक है, करने को तो मैं इसी के अंदर कर सकता हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए चीज़ें। ठीक है, और लिख देता हूँ .IMG123। और मैंने दे दिया ब्रेड्थ, दे दिया मैंने इसकी कम से कम, मान के चलो मैं दे दी कितना, 200 दे दिया पिक्सल। और हाइट दे दिया मैंने, ऐसे दे दिया। अच्छा, हाँ 3 आ गया ना। देखो आ गया सेंटर में इमेज। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अमेजोन पे चलता हूँ, क्योंकि किसी एक इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ। आज तक हम क्या समझ रहे हैं कि डिव टैग क्या होता है, ध्यान रखना पॉइंट। तो ये कंटेंट मैं उठा के पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो इतना बड़ा कंटेंट है, मैं लिया और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ H5 में। ये उठा के पेस्ट कर दिया, सेव किया। मतलब बेसिक सा ई कॉमर्स बना रहा हूँ, बेसिक सा, इससे आपको डिव समझ में आ सके अच्छे से, बस और कुछ नहीं। जाके देखो, अब देखो कंटेंट की, अब कंटेंट की बाहर गया, अपना नीचे सेट हो गया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, कौन सा फाइल था, अब इसका प्राइस क्या है, ये जितना कॉपी कर लेता हूँ, इसी के नीचे ले आता हूँ H5 में, और पेस्ट कर देता हूँ, और DEL लगा लेता हूँ, और ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ये याद आया, DEL सिखाया था, BR भी सिखाया था, सेंटर भी सिखाया था, है ना। तो आपका रिवीजन होता रहेगा अपने आप, जो सिखाते जाऊँगा अपने प्रैक्टिस होती जाएगी। देखो याद रखा है, प्राइस आ गया, MRP आ गया, कितने का था, इतने का बिक रहा है जी। अब इसके नीचे आते हैं, अपन एक बटन लगा लेते हैं, सिंपल सा बटन, सिंपल सा ऐड टू कार्ट। सिंपल सा, कोई डिजाइन नहीं है ना, सिंपल सा बिल्कुल। तो बटन थोड़ा बाहर चला गया, तो अपन थोड़ी हाइट बढ़ा देते हैं इसकी, है ना। या तो अपन हाइट भी बढ़ा सकते हैं, देखो हाइट भी बढ़ा सकता हूँ, और एक काम और कर सकता हूँ। देखो स्पेक्ट पे आया। अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं मुझे इसके ऊपर करना है थोड़ा, क्या करूँ तो बताएं, आप लोग बताएं। हाँ हाँ, क्या बॉटम के टॉप, बॉटम से तो नीचे चला जाएगा ना वो, ऊपर लेके जाना ना, वाइट के अंदर रखना है ना। बटन बटन जो है ना ऊपर जाएगा थोड़ा, नेक। ये देखो नीचे आ गया ना थोड़ा बटन, देख। तो मार्जिन क्या लगाए, टॉप लगाते हैं। अब क्या माइनस लेना पड़ेगा, बता। ऊपर माइनस हो जाएगा, देखो, देखो माइनस, देखो नीचे देखो, जाएगा माइनस में। हेलो, जा रहा है कहीं, जा रहा ना। अब देखो क्यों नहीं जा रहा, देखो यहाँ पे देखो, अब इसका 5 का विड्थ देखो, देखो 5 का देखो स्पेस, जो 5 का स्पेस है ना, जो अपन H5 ले रहे हैं उसी का स्पेस आ रहा है। और देखो जिसका स्पेस आ रहा है, नहीं नहीं बटन पे ही चल रहा है, देखो यहाँ देखो ना, स्टाइल में देखो, स्टाइल में वो वही तो समझाना, देखो यहाँ देखो, इमेज इमेज लिया, इमेज ने इतना साइज लिया, आपने H5 लगाया इतना, देखो साइज देखो, यहाँ पे देखो स्क्रीन में देखो, H5 साइज ले रहा है ना इतना, देखो 300 400 दिखा है, साइज लेता है ना वो, उतना घेरता है वो, उतना लिखोगे कंटेंट आप। तभी तो कुछ गैपिंग आ रही है ना, सीधी तो गैपिंग आती है बाई डिफॉल्ट, देखो देखो ये घेर रहा है, ये देखो ये घेर रहा है, और फिर ये साइज घेर रहा है, देखो यहाँ पे ये। अब जब आपने बटन बटन पे जब काम किया, मार्जिन टॉप किया, तो बटन में उतनी तो खिसकेगा, देखो
देख पा रहे हो? तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो उसका होगा। किसी को पता है सॉल्यूशन कि थोड़ा ऊपर चला जाए मैच में? किसी को आइडिया? चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी काम करेंगे सब, है ना? अभी मैंने कहा ना, अभी बहुत कुछ सीखना है। पहले क्या होगा, पहले हमारी बेसिक क्लासें क्लियर होती जाती है। देखो, तो अभी बाय डिफॉल्ट अपन क्या करके चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, पर थोड़ी बस हाइट बढ़ा देंगे अभी बाय डिफॉल्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट थोड़ी हाइट दे दी, है ना? देखो, ठीक है। जब भी सीखेंगे अपन प्रॉपर, देखो देखो इंपॉर्टेंट पता है सबसे चीज, सबसे ज्यादा क्या सीखना है आपको है, ध्यान रखना आप लोग, ये चीज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या करना है आपको अपना। अब क्यों क्यों करना है? कस्टमाइजेशन किससे कर पाओगे? अगर किसी ने आपको बनी बनाई टेम्पलेट भी दे दी, किसी ने बनी बनाई डिजाइन भी दे दी, और जब वो बोलेगा इसमें कस्टमाइजेशन करो, तब भी बिना आप सीएसएस के नहीं कर पाओगे। जानते हो? तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, स्ट्रक्चर तो बना लिए, देखो स्ट्रक्चर तो बन गया था हमारा पहले ही, मगर उसने कहा कि नहीं भैया ऊपर लेके जाओ, अब तो मैं मार्जिन ऑफ से किसका गए नहीं, अब क्या करें, अब कैसे क्या करें? तो हमें अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या करना होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना सीएसएस। जितना आपका सीएसएस अच्छा होगा उतनी आपकी डिजाइनिंग अच्छी रहेगी हमेशा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यही समय पेश कर देता हूँ। ठीक किया, ये समय पेश कर दिया, क्या समय पेश कर दिया। देखो ये, मैं चाहता तो बी आर नहीं लगाता, ठीक है, मार्जिन कुछ करता, है ना? मगर ये चीज़ें क्यों बताई, इससे आपको याद होगा बी आर से होता क्या, सब पढ़ाया था डीएल से क्या होता है। मैं डीएल की वजह क्लास यूज़ कर लेता आगे चल के, है ना? मगर बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आपको दिक्कत आएगी। देखो कोड सारे ऐसे बंद हो रहे हैं, देखो सेव किया, बन गया बेसिक सा वेब पेज, बिल्कुल बेसिक सा, सब देख पा रहे हैं? अब इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी डिप को, ये साइड डिप है ना, इसी साइड डिप को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और इसी के नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ, सेम डिप बन के आ गया बेसिक सा वेब पेज, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया, डिप का क्या रोल है। इतना बात समझ में आई आप लोगों को? तो अभी सिर्फ क्या नोट करना है, नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये दे देता हूँ ग्रुप में, पहले सुन लो, टाइम हो गया, है ना? अंदर का पार्ट नोट करना है, अब पॉइंट सुन लो। अब घर से क्या करना है, ये तो मैं भी दे दूंगा आपको, वीडियो भी मिल जाएगा,